हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसकी यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर रखी है। डिसेबिलिटी का टॉपिक हमारा चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर तक जो हमने डिसेबिलिटी डिस्कस करी थी वो थी हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी, और लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ साथ हमने सेरेब्रल पल्सी जो है वो किस तरह की डिसेबिलिटी है ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में जो हम डिसेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट, जिसे हिंदी में बौद्धिक असमर्थता बोला जाता है। बौद्धिक असमर्थता यानी कि इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट, जो इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंसी जो है वो हमारा किस तरह का हम कहें कि ट्रेट है। ये जो ट्रेट है ये एक इनबॉर्न ट्रेट माना जाता है, यानी कि एक जेनेटिक कारक है, जेनेटिक फैक्टर है। जो बुद्धि है, बुद्धि जो है, मेंटल एबिलिटी जो है वो किसी भी पर्सन की जो होती है वो इनबॉर्न होती है, यानी कि जन्म से ही वो अपनी एक बुद्धि के साथ जो है वो जन्म लेता है। इनबॉर्न, या मैं ये कहूँ कि जो एक पेरेंट्स के द्वारा जो है वो चाइल्ड को जो ट्रेड्स डेवलप किए जाते हैं या ट्रांसफर करे जाते हैं, तो उस ट्रांसमिशन के अंदर इंटेलिजेंस भी जो है वो क्या है, एक इस तरह का ट्रेट है दैट इज डायरेक्टली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पेरेंटल फैक्टर टू द चाइल्ड, चाइल्ड के बीच में वो ट्रांसफर हो जाता है एज इट इज। तो इसलिए इंटेलिजेंस को एक इनबॉर्न हम ये कहें कि एबिलिटी या क्षमता जो है वो कही जाती है। और वहीं पर हम ये देखें कि अगर हमारी जो इंटेलिजेंसी है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, बुद्धि का जो स्तर है, उसके अंदर अगर किसी तरह की हम डेफिशिएंसी या कमी देखते हैं तो उसके बिहाफ पर ये चीज जो है या ये एबिलिटी जो है वो किस तरह की एबिलिटी है, ये एक मेंटल डिसऑर्डरनेस है, मेंटल डिसेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का जो हम ये देखें कि अगर उसका बौद्धिक स्तर जो है वो एक सामान्य से कम आता है, तो सामान्य से कम आने की वजह से उसका जो माइंड है, या मैं ये कहूँ कि उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसकी जो वर्किंग है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। उसका इंटेलिजेंस या उसका वर्क जो है वो क्या है, स्लो हो जाएगा। या उसका जो हम कहें कि एवरेज किसी भी काम को करने की जो समर्थता होती है वो एक सामान्य बच्चे से या किसी से भी जो है वो थोड़ी सी क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज को क्या बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट बोला जाता है, बौद्धिक असमर्थता बोली जाती है। हमारे पास साइकोलॉजिकल बिहाफ के अंदर जो है वो पहले भी मैंने आपको बताया है कि एक हमारे पास आईक्यू लेवल होता है, और उस आईक्यू लेवल के ट्रेट के बिहाफ पर जब हम देखते हैं 90 से 100 का तक का जो आईक्यू लेवल है वो किस कैटेगरी का आता है, वो सामान्य कैटेगरी का आता है, नॉर्मल का लिया जाता है। लेस देन जो 90 है वो किस में आते हैं, वो मेंटल डेफिशिएंसी के अंदर आते हैं। और इसी मेंटल डेफिशिएंसी से जो है वो क्या संबंधित है, हमारी जो बौद्धिक असमर्थता है वो संबंधित है। क्योंकि यहाँ जब आगे आप देखोगे इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर वो बच्चे आते हैं या वो पर्सन आता है जिसका आईक्यू लेवल जो है वो क्या होता है, इससे 90 से 100 के बीच में ना होकर 90 या 100 से क्या है, कम होता है। तो उन्हें कहाँ लेके चला जाता है, उन्हें इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट के बिहाफ पर हम लेके चलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की मिलेंगी जिसके अंदर वो व्यक्ति जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरह काम करता है, केवल सिर्फ उसका क्या है, थोड़ा सा वो स्लो लर्नर हो गया है। स्लो लर्नर के साथ साथ वो अदर उसके लाइफ की जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, उनको उसे करने में क्या है, एक नॉर्मल से या एक जो हम कहें कि सामान्य व्यक्ति है उससे करने में उसे थोड़ा बहुत समय ज्यादा लग रहा है, या उसे हार्ड वर्क जो है वो ज्यादा करना पड़ रहा है। अब हम इसकी टाइप डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या हैं। टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है बिलो एवरेज, यानी कि औसत से कम। जब औसत से कम हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एक आईक्यू स्तर आता है, आईक्यू जो लेवल है
वो कितना आता है, दैट इज 80 to 89 का जो है वो व्यक्ति का क्या रहता है, आईक्यू स्तर रहता है, जो कि किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड जो इंटेलिजेंसी टेस्ट होते हैं उसके बिहाफ पर डायग्नोज होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें स्लो लर्नर। जो स्लो लर्नर है उनका आईक्यू जो लेवल है हमारे पास वो हमारे पास होता है 70 से 79 का जो आईक्यू स्तर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंटल हैंडीकैप। जो मेंटल हैंडीकैप है, मेंटल हैंडीकैप जब बच्चा आ रहा है, यहाँ पर जिस किसी का भी जो आईक्यू लेवल है दैट इज बिलो 70, 70 से कम जितने भी या कोई भी पर्सन है जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम है वो किस में आते हैं, हमारे मेंटल हैंडीकैप के अंदर आते हैं, मानसिक असमर्थ के अंदर जो है वो आते हैं। ये जो पर्सन है मेंटल हैंडीकैप, इनको फर्दर जो है हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है माइल्ड। जो माइल्ड पर्सन है, माइल्ड पर्सन का जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है, वो 51 से 70 के बीच का आईक्यू लेवल होता है। माइल्ड के बाद हमारे पास आते हैं मॉडरेट। ये जो हमारे मेंटल हैंडीकैप है उसी का पार्ट है, इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो है हमारे पास 36 से 50। मॉडरेट के बाद जो है इसके अंदर आते हैं सेवर। सेवर का जो आईक्यू लेवल है वो होता है हमारे पास 35 से 20 का आईक्यू लेवल, या हम ये कहें कि 36 से 20 का आईक्यू लेवल। और लास्ट आते हैं हमारे पास प्रोफाउंड। प्रोफाउंड है, उनका आईक्यू लेवल जो है वो कितना होता है, दैट इज बिलो 20। इनका आईक्यू लेवल जो है वो कितना है, वो बिलो 20 है। इनकी जो माइल्ड हैंडीकैपनेस है उसको फर्दर जो है हम देख रहे हैं, उसको मेजरली जो है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले माइल्ड है, फिर मॉडरेट है, फिर हमारे पास सेवर है, और फोर्थ क्या है हमारे पास, प्रोफाउंड है। जो माइल्ड है, माइल्ड में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तक जो बिलो एवरेज या स्लो लर्नर बच्चे होते हैं इनको जो है अगर हम देखते हैं तो इन्हें किसी भी तरह की लर्निंग प्रॉब्लम नहीं होती। दे हैव नो लर्निंग प्रॉब्लम, इनकी लर्निंग प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट थोड़ा सा इन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है और उसके बिहाफ पर इन्हें लर्निंग इशू जो है हम नहीं फेस करते। यानी कि यहाँ तक जो है नो लर्निंग प्रॉब्लम, किसी तरह की लर्निंग प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब हम मेंटल हैंडीकैप के बिहाफ पर आते हैं, जब आईक्यू लेवल बिलो 70 जो है वो स्तर के ऊपर हमें मिलता है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जो पर्सन है उसका हम देखें कि चाहे उसकी हम लर्निंग देखें, लर्निंग के साथ साथ चाहे हम उसकी सोशल देखें, सभी तरह की जो एडजस्टमेंट है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई हम कहें कि डिफेक्ट या डीमैनेज जो है वो यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं माइल्ड, जिसे हम कहते हैं 51 से 70। यहाँ पर जो पर्सन है उसका जो आईक्यू लेवल है वो 51 से 70 के बिहाफ पर होने की वजह से ये पर्सन जो है एबल टू गेट एजुकेशन, ये बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन इन्हें क्या देखेंगे हम, लर्निंग क्या होगी, किसी भी तरह की डिफिकल्टी जो है वो इनको हो सकती है। दे फेस सम टाइप ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, ये कुछ ना कुछ जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो फेस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडरेट। मॉडरेट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जहां पर जो पर्सन है वो 36 से 50 का है, ये जो है नॉट एबल टू टेक एजुकेशन, ये जो है वो एजुकेशन लेने के काबिल नहीं होते, इन्हें सिर्फ क्या है, कुछ एक जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स जो हैं या वोकेशनल जो है उन्हीं के बिहाफ पर इन्हें जो है वो सिखाया जा सकता है या फिर समझाया जा सकता है। इसके साथ साथ सेवर के अंदर हम लेके चलते हैं, तो सेवर पर हमने क्या देखा कि जो आईक्यू लेवल है वो हमारा 35 से 20 हो गया।
तो यहाँ पर जो है हम उस पर्सन को वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो है वो नहीं दे सकते, सिर्फ इनको जो है वो ट्रेन किया जाता है किस चीज के लिए, सिंपल जो उसके क्या है रेगुलर वर्क है, सिंपल उसके जो रेगुलर वर्क हैं, रूटीन के जो वर्क हैं, उसी के बिहाफ पर इन्हें जो है वो ट्रेन किया जाता है, ताकि ये पर्सन जो है वो अपनी खुद की केयर जो है वो खुद कर पाए, सेल्फ केयर जो है वो कर पाए, अपने आप अपने रूटीन के वर्क जो है वो कर सके। लेकिन जब हम प्रोफाउंड की बात करते हैं, जहां आईक्यू लेवल जो है वो बिलो 20 आ रहा है, तो यहाँ पर इन्हें जो है वो क्या है, दैट इज नीड ऑफ कस्टोडियल हेल्प, इन्हें जो है वो किसी तरह की जो है हेल्प की, मदद की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, किस चीज के लिए, अपने रेगुलर जो वर्क है उसके लिए भी जो है उन्हें कस्टोडियल हेल्प की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, मदद की जो है वो आवश्यकता पड़ती है हर काम को, चाहे वो अपने रेगुलर सेल्फ वर्क कर रहे हैं, उन्हें वॉशरूम के लिए जाना है, उन्हें कुछ खाना भी है, हर चीज के लिए जो है दे आर डिपेंड ऑन द अदर पर्सन, वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं किस चीज के, इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट के, या मेरे को जो ये टाइप्स को हमने डिफाइन किया हुआ है, इनको जब हमने डिफाइन किया है तो इनको हम कहें जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है उसके बिहाफ पे हमने इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है और अलग अलग टाइप में लेके चले हैं। जो बिलो एवरेज या स्लो लर्नर है वो जो है वो एजुकेशन प्रॉपरली गेन कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह की लर्निंग प्रॉब्लम नहीं होती, माइल्ड लर्निंग प्रॉब्लम होती है, सिर्फ हार्ड वर्क करके या थोड़ी सी पावर ऑफ अटेंशन को डेवलप करके एनवायरनमेंट अच्छा देकर उनको प्रॉपरली एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जब मेंटल हैंडीकैप की बात आती है, जिनका आईक्यू लेवल जो है वो बिलो क्या है हमारा 70 डिग्री है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, उनको मेजरली हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, माइल्ड में, मॉडरेट में, सवर में और प्रोफाउंड में। यहाँ हम देखते हैं कि पहले जो आईक्यू लेवल है वो कितना है हमारे पास, दैट विल बी 51 to 70। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है वो क्या है, वो एजुकेशन लेने के लिए एबल है, वो एजुकेशन ले सकता है, सिर्फ उसे थोड़ी बहुत लर्निंग डिफिकल्टीज होंगी, या फिर मैं ये कहूँ कि वो स्लो लर्नर जो है वो हो सकता है। मॉडरेट के अंदर जहां हमारे पास आईक्यू लेवल 36 से 50 का है, तो यहाँ पर जो है इन पर्सन को हम एजुकेशन जो है वो नहीं दे सकते, या तो ये क्या कोशिश होगी, अगर इनको एजुकेशन दी भी जा रही है तो वो किसी भी एक कक्षा को करने के लिए जो है वो 2 साल का समय ले रहे हैं, 3 साल का समय ले रहे हैं, ये एजुकेटेड नहीं हो सकते, इन्हें सिर्फ जो है एक टाइम के बाद, एक लिमिट की एजुकेशन के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, ताकि ये अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके। जब सेवर की बात आती है तो सेवर जो है इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल होती है कि इन्हें सिर्फ अपने रेगुलर वर्क को करने के लिए ट्रेन किया जाता है, ताकि ये अपने इधर उधर मूव करने के लिए, अपना खाना खाने के लिए, अपनी अलग जो भी वर्क है ना, बाथिंग के लिए हो चाहे वॉशरूम के लिए हो, उसके लिए अपने रेगुलर वर्क कर सके, अपनी सेल्फ केयर कर सके, वही चीज जो है वो कर सकते हैं। जब प्रोफाउंड की बात आती है तो प्रोफाउंड को तो हम क्या देखते हैं, कस्टोडियल जो है वो हेल्प की आवश्यकता होती है, कि हर समय हर वक्त के लिए जो है वो उन्हें एक पर्सन की जो है वो आवश्यकता है, उसकी मदद के बिना वो अपना कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट। कॉजेस क्या है, रीजन क्या है किसी भी इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट के होने के, तो सबसे पहले आता है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर। मैंने आपको पहले ही कहा, जब इसकी हमने इंट्रोडक्शन करी तो हमने क्या कहा कि इंटेलिजेंसी जो है वो इनबॉर्न एबिलिटी होती है, तो उसके बिहाफ पर हम कहें कि जो प्रतिशत है उसके अंदर से 80% जो है
वो चांसेस होते हैं किसी भी पर्सन के इंटेलेक्चुअल एम्पायर होने के, कि अगर उनके जेनेटिकल, उनके पेरेंटल जो है वो इस तरह की इशू हैं, तो वो बच्चा जो है वो क्या हो सकता है, उसके अंदर कोई भी मेंटल डेफिशिएंसी जो है वो आ सकती है। मींस दैट एनी डिसफंक्शन इन द क्रोमोसोम ऑफ देयर पेरेंट्स, दे कैन आल्सो मेजर इशू फॉर द मेंटल और इंटेलेक्चुअल एम्पायरमेंट, वो जो है वो मेजर कॉज हो सकता है इंटेलेक्चुअल एम्पायरमेंट का। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर एनी इन्फेक्शन और वायरस। इन्फेक्शन और जो वायरस है, ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी क्या है, ये प्रीनेटल भी हो सकती है और ये पोस्टनेटल भी हो सकती है। पोस्टनेटल की हम बात करें, जन्म के बाद बच्चे को जो है अगर इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है जो कि मतलब बहुत ज्यादा मेजर होती है, जैसे हम टाइफाइड कहते हैं, तो ये जो फीवर्स होते हैं, इस तरह का हाई फीवर होने की वजह से बच्चा अपनी मेंटल एबिलिटी जो है वो कई बार खो देता है। उसके साथ साथ प्रीनेटल कंडीशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ देयर पीरियड, उस पीरियड के अंदर अगर मदर को या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है जिसके अंदर मेजर डिजीजेज आती हैं, हमारे पास जर्मन मीजल्स है, रूबेला है, तो ये जो है दैट मे बी मेजर कॉज ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, ये भी मेंटल डेफिशिएंसी के मेजर कॉज जो है वो हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम कहें कि जब हम कई बार देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं दे आर हार्ड वर्कर और दे आर वर्किंग इन देयर पेंट्स और यू कैन से द अदर, हम कहें कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जब वो वर्क कर रहे हैं तो वहां वो मोस्टली जो है उनका टाइम जो है वो कहाँ निकल रहा है, टॉक्सिक के बीच में जो है वो निकल रहा होता है। तो जो टॉक्सिक की जो है एक्सेसिव होने की वजह से, कैफीन या एब्यूसिव ड्रग्स की एक्सेसिव लेने की वजह से जो है उनको कोई भी मेजर मेंटल डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्री मेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम कहें कि एक नॉर्मल जो बच्चे की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए 0 to 9 मंथ का एक पीरियड होता है कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में इन द बॉब ऑफ देयर मदर, उन्हें 9 महीने जो है वो स्पेंड करने होते हैं। लेकिन कई बार जो है वो डिलीवरी जो है वो क्या हो जाती है, प्री हो जाती है, बच्चा जो है वो प्री मैच्योर जो है वो जन्म ले रहा है, बर्थ ले रहा है। तो प्री मैच्योरिटी के बिहाफ पर बच्चे को हम ये कहें कि उसका मेंटल डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स को देखते हैं या डॉक्टर्स की बात करते हैं तो अप टू 8 मंथ जो है या अप टू 7.5 मंथ बच्चे के हम कहें कि फिजिकल फैक्टर्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, आउटर ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। लेकिन लास्ट के जो हम कहें कि 1 मंथ है, उस मंथ में या लास्ट का 1.5 मंथ है, वहां उसके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स जो है डेवलप होते हैं। तो मेंटल डेफिशिएंसी आने के रीजन हो सकता है प्री मैच्योरिटी, इसकी वजह से भी बच्चों के अंदर जो है वो मेंटल डेफिशिएंसी आ सकती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एज ऑफ प्रेग्नेंट मदर। एज ऑफ प्रेग्नेंट मदर ये बहुत मेजर टॉपिक है या मेजर इशू है, किस चीज का, मेंटल डेफिशिएंसी का आने का। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि एक मदर की जो एज है वो कितनी है, दैट इज बिटवीन 8 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स है, तो यहाँ बच्चा जो है वो नॉर्मल जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर जो मदर की एज जो है दैट इज मोर देन 40 ईयर्स और 35 ईयर्स, तो यहाँ आप क्या देखोगे, 50 में से एक बच्चे के माइल्ड या मेंटल डेफिशिएंट होने के चांसेस जो है वो होते हैं। तो ये भी मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मेंटल डेफिशिएंट पैदा हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिफेक्टिव एनवायरनमेंट। डिफेक्टिव एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट जन्म लेने के बाद बच्चे की जहां हम कहें कि प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है, वहां किसी भी तरह का डीमैनेज है, वहां अगर डिफेक्टिव एनवायरनमेंट है, उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या कोई उसके साथ मेजर एक्सीडेंट हो गया है, इंसिडेंट हो गया है, बच्चा खुद किसी तरह की एब्यूसिव ड्रग्स लेने लग गया है, तो वो भी जो है वो मेजर रीजन हो सकता है कि वो अपनी बुद्धि को जो है वो खो सकता है, वो मेंटल डेफिशिएंट हो सकता है। अब हम देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द intellectual impaired student or a person।
पर्सन की अगर बुद्धि कम होगी, उसकी इंटेलिजेंसी अगर कम है, तो उसके हर तरह के एजुकेशनल वर्क के ऊपर जो है उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है इसके अंदर एजुकेशनल फेलियर। बच्चा जो है, जो भी इंटेलेक्चुअल एम्पायर होगा, उसके अंदर जो है वो शैक्षिक रूप से असमर्थता आने के चांसेस बहुत होते हैं। शैक्षिक रूप से अगर हम असमर्थता की बात करते हैं तो इसके अंदर आप क्या देखोगे कि एजुकेशनल फेलियर जो एक आईक्यू लेवल की बिहाफ पर, या मैं ये कहूँ कि एक जो क्लास अचीवमेंट्स हम लेते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो इन बच्चों की हम क्या देखेंगे अकॉर्डिंग टू एजुकेशन जो है, जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी अचीवमेंट्स है, वो क्या होगी, लेस होगी, एक नॉर्मल से भी कम जो है हमें देखने को मिलेगी, चाहे उनके साथ कितना भी हार्डवर्क जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेंटल प्रॉब्लम। वो किसी भी तरह के अपने जो वर्क हैं उनको प्रॉपरली जो है नहीं कर पाएगा, उन्हें जो है वो बहुत अलग अलग तरह की मानसिक समस्याएं जो है वो रह सकती हैं, चाहे वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की समस्या हो, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट की समस्या हो। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है इसके अंदर पुअर सोशल इंटरेक्शन। जो लोग हम कहें कि किसी भी रूप में जब एक से या अपने आप को असमर्थ समझते हैं तो वो उनके अंदर मेंटल पावर ज्यादा होने की वजह से वो अपने आप की उनकी पर्सनालिटी जो है वो किस तरह की हो जाती है, वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। वो दूसरे समाज के लोगों के साथ जो है वो कम से कम जो है वो सोशल इंटरेक्शन करते हैं, और पुअर इंटरेक्शन होने की वजह से उनके अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आ जाता है, जो बहुत सारी उनकी एबिलिटीज को डेवलप नहीं हो पाती और वो कहीं ना कहीं नॉर्मल से क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पुअर मोटिवेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम। पुअर मोटिवेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि ये लोग जो हैं या इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट या बौद्धिक असमर्थता होने की वजह से व्यक्ति जो है वो अपने आप में ही क्या है, अभिप्रेरित नहीं हो पाता। हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करने के लिए हमारे लाइफ के अंदर हमें अभिप्रेरित होना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन जो है वो बहुत आवश्यक है। तो इनको अगर दूसरे से भी मोटिवेट किया जाता है फिर भी ये हताश हो जाते हैं कि अगर वो किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा हार्ड वर्किंग जो है वो इनके द्वारा लगाई जा रही है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम है। सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद के ऊपर इनका नियंत्रण नहीं होता, संयम जो है इनके अंदर नहीं होता, किसी भी काम को जो है मैं ये कहूँ कि उनका जो माइंड के अंदर अनकॉन्शियस पार्ट है जो माइंड का, वो उनके ऊपर जो है वो ज्यादा हावी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस तरह की एजुकेशनल नीड की जो है वो आवश्यकता है, या किस तरह की एजुकेशन नीड जो है वो होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ताकि ये जिस पॉइंट तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं दे कैन इजीली गेट। एजुकेशनल नीड, एजुकेशनल नीड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबल करिकुलम। पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, लचीलापन जो है वो होना चाहिए। लचीलापन किस बिहाफ पे हो सकता है कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटी वैसे तो हम देखते हैं हर लेवल पर होता है, जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो इनके लिए थोड़ा सा लो डाउन रखा जा सकता है, जहां दूसरे बच्चे को करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त दिया जा रहा है, इनको सामान्य वक्त जो है वो देना चाहिए। उसके साथ साथ वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ वर्बल एक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। एक्टिविटी एंड ज्यादा से ज्यादा इनके साथ जो है वो कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, संप्रेषण जो है वो बनाए रखना चाहिए, ताकि ये अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को जो है वो समझ पाएं और दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाएं, जिससे उनके अंदर जो है वो मोटिवेशन डेवलप हो पाएगा और अपनी अदर स्किल्स जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप जो है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। पढ़ाने के लिए जो है क्लास के अंदर जो टीचिंग एक्टिविटीज करी जा रही हैं उसके अंदर सब अनुदेशन जो उपागम है या सब अनुदेशन जो सामग्री है उसको यूज किया जाना चाहिए। सब अनुदेशन जो सामग्री होती है उसके अंदर बच्चा जो है वो अपनी पेसिंग से, अपनी सेल्फ लर्निंग से जो है वो किसी चीज को सीख पाता है। अगर उसे समस्या आ रही है तो वो अपने आप अपनी जो है वो लर्निंग को जो है वो हाई कर सकता है और स्लो कर सकता है। उसे दूसरे बच्चों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर जो है उसे स्टडी करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लासरूम एनवायरनमेंट। बच्चा अपना ऑलमोस्ट टाइम जो है वो क्लासरूम में स्पेंड करता है, तो इसलिए पीयर ग्रुप के बिहाफ पर, टीचर के बिहाफ पर या अगर हम कहें नॉन टीचिंग स्टाफ के बिहाफ पर उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो बाउंड किया जाना चाहिए। उसे कभी भी जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डेवलप ना हो, इसके लिए उसके साथ हमेशा कॉपरेशन से जो है वो काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है डायग्नोज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की खामी है, कमी है, तो उसके अंदर किसी भी तरह की हम ये कहें कि खूबियां होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो जो एक किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो इंटेलेक्चुअली एम्पायर्ड है, चाहे वो गिफ्टेड है, क्रिएटिव है, हर किसी की क्या होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, एक स्ट्रॉन्गनेस होती है, किसी भी एबिलिटीज जो है होती हैं, जिसे हम हिडन टैलेंट भी जो है वो कह सकते हैं। वो किसी भी दूसरे काम को करने में क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो उनकी स्ट्रेंथ है या उनकी एबिलिटी लेवल्स किस तरह से हैं उनको पहचानना, उसके साथ साथ वीकनेस, कहाँ उन्हें जो है वो हार्डवर्क की आवश्यकता है, वो चीज भी जो है वो अच्छे तरीके से डायग्नोज करनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर प्रॉपर जो है उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है उन्हें एजुकेशन मटेरियल जो है वो दिया जा सके। तो ये क्या है, हमारे पास एजुकेशनल नीड है। इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया वो क्या है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट। जो इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट क्या है, दैट इज रिलेटेड टू आवर इंटेलिजेंसी, एंड इंटेलिजेंसी इज अ इनवॉल्व मेंटल एक्टिविटी। Any genetic disorderness come in a person that can cause the intellectual impairment। वो उसके अंदर किसी भी तरह की intellectual impairment जो है वो cause कर सकता है। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे, जिसमें हमारे पास एवरेज था, एवरेज के बाद स्लो लर्नर के बाद हमने इसमें मेंटल हैंडीकैप को फर्दर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, माइल्ड है, मॉडरेट है, सेवर है और प्रोफाउंड है। कुछ हमने इसके कॉजेस देखे, जेनेटिक कॉज था इसके अंदर, प्रेग्नेंट मदर का कॉज था, एज का, डिफेक्टिव एनवायरनमेंट का कॉज हमने देखा, और उसके साथ साथ इन्फेक्शन और वायरस जो है हमने देखे कि वो जो है वो किसी भी इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट के आने का मेजर कॉज जो है वो हो सकता है मेंटल डेफिशिएंट बनाने का। नेक्स्ट हमने इसके बाद उसकी प्रॉब्लम देखी कि किस तरह से वो एजुकेशन के बिहाफ पर वो प्रॉब्लम फेस करता है, सोशल इंटरेक्शन में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है, या उसके अंदर सेल्फ एस्टीम की जो है हम क्या देखते हैं, कमी होती है। लास्ट में हमने देखी कि किस तरह से एजुकेशन नीड जो है उसकी फुलफिल की जानी चाहिए। उसको करिकुलम अच्छा दिया जाना चाहिए, करिकुलम के साथ साथ मटेरियल अच्छा दिया जाना चाहिए, स्कूल एनवायरनमेंट जो है उसके साथ अच्छा होना चाहिए। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। जो नेक्स्ट डिसेबिलिटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।